नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश में आज कांग्रेस ने बंद बुलाया था और इस बंद को सफल बनाने के लिए कांग्रेस ने भरसक प्रयत्न भी किए, किंतु ऐसा लगा कि जनता ने इस बंद को अपना पूरा समर्थन नहीं दिया। हालांकि पुराने भोपाल के कुछ हिस्सों में आंशिक रूप से असर देखा गया, परंतु ऐसा नहीं था जो ये छाप छोड़ सके कि वाकई लोग महंगाई से, पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों से दुखी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक ऐसा इशू है जो सर्वकालिक या सर्वव्यापी ही रहा है, और जब भी महंगाई बढ़ने की बात होती है तो जनता विपक्ष के साथ खड़ी नज़र आती है, परंतु इस बार ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों हो रहा है, जनता का मोह भंग क्यों हो रहा है, इस पर भी चर्चा करेंगे आज, और साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सरकार वाकई महंगाई के मामले में जनता को राहत दे सकती है या फिर उसकी रणनीति या उसकी नीति कुछ और ही है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले दो खास मेहमानों का परिचय जो इस चर्चा में भाग लेंगे। बात बीजेपी की करूं तो बीजेपी से वरिष्ठ नेता हैं चेतन सिंह जी, और एपीडा के मध्य प्रदेश के यहाँ के प्रमुख हैं और वो यहाँ बीजेपी का पक्ष रखेंगे। बात कांग्रेस की करूं तो कांग्रेस से भी वरिष्ठ नेता हैं आनंद तारण जी, कांग्रेस का पक्ष यहाँ रखेंगे। और आज दिन भर वो खूब घूमे हैं भोपाल में बंद कराने के लिए, कई जगह लाठियाँ खाते खाते भी बचे हैं, तो वे अपनी पीड़ा और जनता की पीड़ा भी बताएंगे। सबसे पहला सवाल आप ही से तारण जी, आज का बंद आपकी नज़र में कैसा रहा? एक बात समझ में नहीं आती प्रकाश जी कि आप कौन सी नज़रिए से देखते हो, कौन सी नज़र से देखते हो, कौन सी आपकी संजय की आंखें हैं। पूरा भोपाल बंद था, लोगों ने अपनी मर्जी से भोपाल बंद कर दिया, सब हर आदमी परेशान था। मेरी व्यापारियों से बात हुई चौक बाज़ार में, जो कि कहीं बंद नहीं होता था, वहाँ के पास जा रहे हमारे पुराने शहर में पूरे हर क्षेत्र में बात की, नए भोपाल में भी गया मैंने, और हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने पूरे भोपाल का राउंड लगाया। कुछ इक्का दुक्का दुकानें या कुछ जो भाजपा समर्थित लोग थे या भाजपा के कोई पदाधिकारी थे, कुछ बाकी तो भाजपा के बहुत सारे पदाधिकारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी, लेकिन कुछ एक जो बिल्कुल बताना चाहते थे कि हम भारतीय जनता पार्टी के, देखिए पेट्रोल पंप वालों को आप खुद अभी चर्चा में बता रहे थे कि भाई पेट्रोल पंप वालों का तो नुकसान ही नहीं है, तो वो क्यों बंद करेंगे। लेकिन आम व्यापारी, आम जो रोजगार का काम देने का काम करता है, सबने अपनी दुकानें बंद रखी, अपनी संस्थान बंद रखी, और हमने सबके प्रति आपके माध्यम से भी आभार व्यक्त करते हैं कि जिन सब दुकानदारों ने अपने संस्थान बंद रहे हैं, चाहे कोई यही मार्केट हो, उन सब के प्रति हम कांग्रेस परिवार की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि हम और आप सब मिलकर इस महंगाई को जो केंद्र सरकार ने हमारे ऊपर थोपी है, जो टैक्स की भरमार लगी है, क्योंकि हम अगर भूटान को हम तेल देते हैं तो भूटान से ही हमारे यहाँ जो तेल आता है वो 20 रुपये कम में आता है। बड़ी आश्चर्यजनक बात है। ये निश्चित रूप से कम सरकार इस बारे में सजग हो और टैक्स अपने कम करे। ठीक है, चेतन सिंह जी क्या कहेंगे, महंगाई को लेकर ये जो बंद था कांग्रेस का वो कितना सफल रहा? देखिए प्रकाश जी, महंगाई को लेकर के बंद कितना था ये सारा देश जानता है, और जिस प्रकार से तारण साहब कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी समर्थित इक्का दुक्का दुकान है, तो ये कहने का तात्पर्य तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों की इक्का दुक्का दुकान है, जबकि कभी कांग्रेस यही कहती थी कि ये बनियों की पार्टी हुआ करती, आम लोगों की पार्टी नहीं। तो इनके जो बयान है वो खुद ही मैच नहीं होते हैं। दरअसल कांग्रेस ने अपने ही प्रदर्शन को धार देने की कोशिश की है। कांग्रेस ने किसानों के आंदोलन के लेकर के उसके कंधे पे रख करके बंदूक चलाने की कोशिश की, अभी डीजल पेट्रोल गैस को लेकर के इन्होंने चलाने की कोशिश की। कांग्रेस का अपना नज़रिया है। गुटों में बटी हुई कांग्रेस मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जहां इनके एमएलए हैं उन क्षेत्रों को ये भी नहीं बंद करा पाए, क्योंकि जनता का समर्थन इनके साथ नहीं था। जनता सारी बातों को समझ रही है कि देश में जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, देश के सीमाओं पर जिस प्रकार की परिस्थितियां, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोविड काल को लेकर के जिस प्रकार से सारे रियायतों जन कल्याण के, चाहे किसानों के कल्याण का मामला हो, चाहे सम्मान निधि का मामला हो, चाहे सेना को हर चीज़ से अत्याधुनिक बनाने का मामला हो, किसी भी चीज़ में हमने कटौती नहीं की है। यहाँ की हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी तरफ से सम्मान के लिए 4,000 रुपये राशि घोषणा की है, वो देना भी चालू कर दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार निरंतर 6,000 रुपये सम्मान राशि दे रहे हैं। वहीं
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी 436 करोड़ रुपए का हमने इस ठीक है। प्रदेश को लाभ देने की कोशिश की। तो हर तरह की पर चीजों ये जो महंगाई का मुद्दा है वो भी जनता को इसलिए परेशान कर रहा है। आपको भी पता है चेतन जी कि कोरोना काल है और उस कोरोना काल से जैसे जनता निकली है वही जानती है कि 3-3, 4-4 महीने लोग घरों पर बैठे रहे, कईयों को तनख्वाह नहीं मिली, कुछ का धंधा नहीं चल रहा है, व्यापार व्यवसाय सब लगभग ठप पड़े हुए हैं या अब थोड़ी सी गति पकड़ रहे हैं। तो लोग चाहते हैं कि चलिए केंद्र नहीं दे रहा है राहत तो राज्य ही दे दे। राज्य सरकार जो है वो फिक्स अपना टैक्स लगा के बैठी हुई है और उसको कम ही नहीं करना चाहती। देखिए प्रकाश जी, केंद्र हो या राज्य हो, मुझे लगता है कि दोनों को ही, राज्य को राज्य के स्तर पर, केंद्र को केंद्र के स्तर पर अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए, क्योंकि विकास के निरंतर काम चल रहे हैं, इसको लेकर के कोई संशय नहीं है। कहीं भी विकास के पहिए को हमने नहीं रोका है, कहीं बजट की कमी नहीं आने दी है। और ये बात भी सर्वविदित है कि जीएसटी को छोड़ करके बाकी सारे ही मदों में पैसा नहीं आ रहा है, रेवेन्यू नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हमारी भी मजबूरियां हैं कि कोई यूं ही तो बेवफा नहीं हो गया। और हम भी नहीं चाहते कि हमारी सरकार कहीं किसी पर टैक्स बढ़ाए, लेकिन कुछ समय के लिए निश्चित रूप से अगर देश में इस प्रकार की स्थिति है तो कुछ कड़वी दवा पीने के लिए देशवासियों को तैयार रहना चाहिए। तो कांग्रेस के ढपले हैं, देश और देश की जनता पूरी तरह से हमारे साथ है। देश की जनता इस बात को समझ रही है कि जिस सामर्थ्य के साथ आज देश खड़ा है उस सामर्थ्य को देशवासियों की जरूरत है। और देशवासियों ने भी कंधे से कंधा मिलाकर के सरकार का समर्थन किया, साथ दिया। यही तो कारण है कि प्रदेश हो चाहे देश हो, जहां भी कांग्रेस आह्वान करती है इनका आह्वान को सफलता नहीं मिलती है। बताइए साहब तारण जी, आप जो दावे कर रहे थे कि साहब पूरी तरह से बंद है, अब चेतन जी ने उसका जवाब भी दिया था। आपके चैनल पे ही देख रहे हैं, जो दुकानें दिख रही हैं सब बंद हैं। ये भिंड की हैं, यहाँ की नहीं। ये सब दिख रही हैं आपके जो दुकानें दिख रही हैं सब बंद पड़ी हैं दुकानें। भिंड की हैं, पहले सुन भी तो लीजिए। पहले सुनते नहीं है आप, बिना देखे ही कमेंट कर देते हैं। ये चौधरी राकेश सिंह जी हैं और भिंड के नेता हैं, ये आपकी पार्टी के भी बड़े नेता हैं और कुछ दिनों पहले बीजेपी में चले गए थे, अब फिर से कांग्रेस में आ गए हैं और ये बंद कराने निकले हैं भिंड में। ठीक है, चलिए वो छोड़िए। अब मैं आपसे जो पूछना चाह रहा हूँ वो मुझे बताइएगा सवाल। महंगाई वर्तमान में मुद्दा है या नहीं है? महंगाई क्यों नहीं है मुद्दा? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आने के लिए व्याकुल थी तब ये भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते थे कि हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो हम पेट्रोल 35 रुपये लीटर देंगे। आज पेट्रोल 1.5 गुना बढ़ गया। ये जब सत्ता में आने को व्याकुल थे तब बोलते थे हम काला धन लेके आएंगे। आज काला धन 1.5 गुना है स्विस बैंक में। ये बोलते थे कि हम 2 करोड़ नौजवानों को प्रति वर्ष नौकरी देंगे। तो आज ये हालात है कि लोग बेरोजगार हो रहे हैं। जो हैं नौकरियों में उनकी तनख्वाहें कम कर दी कोरोना काल के कारण। और इसके बाद आज इस तरह से जो पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि हो रही है तो लोगों की हालतें ख़राब हो गई। अभी मैं कल परसों भी मैंने देखा दुकानों पे, बहुत सारी दुकानों पे देखा कि दुकानों पे ग्राहक नहीं थे। निश्चित रूप से बहुत गंभीर मामले हैं जी। आज पूरी तरह से व्यापार व्यवसाय चौपट हो रहा है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं। मना कर रहे हैं कि हम बंद नहीं करेंगे तो कांग्रेस ही उनको धमकाते भी नजर आए। देखिए तो लीजिए, उज्जैन में आपके एक पदाधिकारी ने कहा ये 1000 रुपये पकड़ो और बंद करो दुकान। प्रकाश जी, ये सब ऐसी थोड़ी बहुत घटनाएं होती हैं, कुछ घटनाएं आपसी बातें को लेकर भी होती हैं, तो इनकी कोई मायने नहीं होता। लेकिन देखिए आपका जो भी दिखा रहे हैं, जहाँ जो जारी दिखा रहा है, पूरे प्रदेश की बात हो रही है, वो पूरा प्रदेश बंद रहा। तो जो आप देख रहे हैं वो भी सब बंद दिख रहे हैं आपके सामने। जो नज़ारा हम देख रहे हैं आपके चैनल पर ही देख रहे हैं कि जितनी दुकानें सब बंद देख रही। अब इसलिए मैंने बोला कि आप कौन से नज़रिए से बताना चाहते हैं। ये पूरा मार्केट आप बता रहे हैं पूरा बंद पड़ा है। कहाँ का मार्केट है? आप बार मध्य प्रदेश का ही है ना, मध्य प्रदेश बंद का आह्वान था। मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आपके सामने बैठा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज चूंकि राजधानी की भी बात हो रही है तो आपने देखा होगा लोगों ने गिरफ्तारियां दी। आज पीसी शर्मा जी को गिरफ्तार करके पुलिस ने बाद में हालांकि छोड़ दिया। पर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि महंगाई क्या जनता में मुद्दा नहीं रहा है या फिर आप सही ढंग से उसको बता नहीं पा रहे हैं जनता को? नहीं, महंगाई का पूरा मुद्दा है। जनता पूरी तरह से इस बार साथ दिया है और पूरे व्यापारियों ने
अपना संस्थान बंद रखें और हमने उसको राजनीतिक मुद्दा भी नहीं बनाया, हमने उसको महंगाई के नाम पर बनाया कि किस तरह से पूरे देश में महंगाई व्याप्त है, लोग परेशान हैं। और जिन जिन व्यापारिक संस्थानों से भी हमारी चर्चा हुई थी, उन्होंने भी अपनी शहर स्वीकृति दी कि हाँ हम अपने एजेंडा घुमा देते हैं और बंद रखें। मैं ये कह रहा हूँ, अगर महंगाई है तो कांग्रेस ने क्या प्रदेश सरकार के सामने इस तरीके का एजिटेशन किया है, कभी इस तरीके के तर्क रखे हैं कि साहब 39 रुपये का पेट्रोल पड़ता है मतलब कीमत में, राज्य सरकार और केंद्र मिलके उसको 90 पे पहुंचा देते हैं, ठीक है ना, उसमें कमीशन भी शामिल कर लीजिए पेट्रोल पंप वालों का। तो ऐसा कौन सा पदार्थ है या ऐसी कौन सी वस्तु है जिस पर 100% टैक्स लगता हो? 100 के ज़्यादा हो गए ना ये तो। मैं वही कह रहा हूँ, अगर आप अपन 80 पे भी मान लें, ये अगर आप लोग मैं यही ये आज 98 रुपये कुछ पैसे है। मैं तो 90 की बात कर रहा हूँ, चलिए 80 भी मान लीजिएगा आप, पर अगर दुगना ही हो गया हो तो यानी 100% से ज़्यादा का टैक्स लग रहा है। और लग रहा है तो क्या कांग्रेस के भी वित्त मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के भी नेता अभी सत्ता से ही उतरे हैं 15 महीने, तो बता सकते हैं ब्रेकअप देके कि भाई ये इतना इतना खर्चा होता है, इतना आप कर लीजिए, इतना वाजिब है, बाकी मत करिए। ऐसा है प्रकाश जी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर कोई विरोध करता तो ये कहते हैं देशद्रोही है। मतलब जो ये बोल रहे हैं वो सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है। आप उनकी बातों में हाँ मिलाइए तो आप भारतवासी हैं, और नहीं तो आप देश के नागरिक नहीं हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का आज चरित्र हो गया है। भारतीय जनता पार्टी किसी चीज़ को मानने को तैयार नहीं है, उन्हें जो करना है वो करना है। प्रधानमंत्री जी को ने जो बोल दिया वो कर दिया। आज किसान 3 महीने से रोड के ऊपर खड़े हैं। अरे भाई आप कह रहे हो कि हमने किसानों के हित में बनाया, किसानों के हित में बताया तो सब किसानों को क्यों नहीं बेचते आप? हाँ, मैं उसी विषय बात सब चीजों की है, बात हो रही है सिर्फ, और महंगाई की बात, महंगाई पे ही करेंगे। चलिए महंगाई पे ही अपन बात कर रहे हैं, महंगाई पे करेंगे। तो मेरा अगला सवाल ये है आपसे कि आपने अगर पेट्रोल डीजल पर कोई ब्रेकअप निकाला हो तो वो जनता के सामने रखिए। आपके यहाँ जो भी कॉन्फ्रेंस हो रही है वो ऐसे नौसिखिए नेता ले रहे हैं जिनके पास डेटा ही नहीं है, वो बता ही नहीं रहे हैं जनता को कि यहाँ पर राज्य सरकार गलती कर रही है और यहाँ सरकार को अपने कदम वापस लेना चाहिए। क्योंकि अभी परसों से सुन तो ली, परसों से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, तो आपको चरणबद्ध आंदोलन अगर करना है तो उसका तरीका यही है कि आपने अच्छा किया भाई, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस ले ली, फिर बंद का आयोजन कर लिया, भले ही आधे दिन का किया, वो भी ठीक है। अब आप विधानसभा में जाएंगे तो विधानसभा में उठाइए ये बात कि साहब ये ब्रेकअप है और इसको लेकर हम चाहते हैं कि सरकार स्पष्टीकरण दे। निश्चित रूप से प्रकाश जी इन सब बातों को लेकर चर्चा की जाएगी, करेंगे। और आपने अभी जो चर्चा हो रही है इसको भी अपन ध्यान में रखकर हमारे नेताओं से भी चर्चा करेंगे, हमारे विधायकों से भी चर्चा करेंगे, इसको गंभीरता के साथ लें और वस्तु स्थिति को रखें। क्योंकि आज डेटा सबके पास बहुत सुलभ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन सब चीज़ों पे चर्चा होगी, व्यापक रूप से होगी। लेकिन अगर सरकार की नीयत होगी चर्चा करने की तो ही कर पाएंगे, नहीं तो सरकार तो आजकल चर्चा से बचने नज़र आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार कमज़ोर है और वो हमेशा विधानसभा में चर्चा से मुकरती है, कहीं विधानसभा भंग कर देती है, कहीं कुछ तो भी मामले आते हैं। लेकिन कांग्रेस इस मामले में सजा नहीं करती, कोशिश करेगी, बिल्कुल भंग कर देगी तो चुनाव ही हो जाएंगे। अरे भंग मतलब स्थगित कर देती है, स्थगित कर देती है। मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि अब जनता के सामने क्या कांग्रेस को ऐसी तैयारी नहीं करनी चाहिए जिससे विश्वसनीयता पैदा हो? क्या आपको नहीं लगता कि आज के बंद को वैसे ही आपने आधे दिन का रखा था, आधे दिन में भी वो सफल नहीं हुआ? अगर भोपाल जैसी जगह में, राजधानी में, ठीक है आंशिक रूप से मैं मान सकता हूँ आपकी बात कि आंशिक रूप से आप कह सकते हैं कि सफल है, पर जब बड़े बड़े नेता यहाँ बैठे हैं और उनके रहते हुए ये बंद अगर सफल नहीं हो पा रहा, भोपाल की बात कर रहा हूँ अभी, तो क्या आपको एक तैयारी फिर से नहीं करनी चाहिए कि देखना चाहिए कि आपके निचले स्तर पर कहीं ऐसा नहीं काडर कमज़ोर हो गया पार्टी का, जो अपनी बात जनता तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं? प्रकाश जी भोपाल में पूर्ण तरीके से 95% कम से कम सफल हुआ बंद। अब आप कौन से नज़रिए से बोल रहे, बार बार आप एक ही बात बोल रहे हैं, लेकिन भोपाल में आज बंद जो हुआ है वो हमेशा से
बहुत अच्छा हुआ इससे है। खुश हैं और आप? ऐसे ही बिल्कुल बंद- बिल्कुल, ऐसे ही क्यों बंद क्यों चाहते नहीं। हैं? और हम नहीं चाहते कि 2 बजे से अरे जो अगर तो हमने उन्हें सही। टाइम दिया, सुनिए पहले पूरी हमारी बात हो जाने दो। और हम नहीं चाहते कि जनता की को भी ज़्यादा दिक्कत दें, व्यापारियों को भी ज़्यादा दिक्कत दें, इसलिए हमने समय रखा कि 2 बजे तक आप अपने संस्थान मैं बंद ये कह रहा रखें हूँ- और अपना रोष व्यक्त चलिए, करें, हो क्योंकि गई आज बात। व्यापारी सब परेशान अरे है। ठीक हर है, व्यापारी आपकी बात हो परेशान है, गई। जो केंद्र सरकार की भारतीय आपकी जनता बात हो पार्टी गई, की परेशान है 100 बार कह दिया आपने, परेशान है, सुन लिया हमने, परेशान है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको नहीं लगता कि अब आपको परंपरागत साधन छोड़कर या परंपरागत जो प्रक्रियाएं हैं वो छोड़कर कुछ नया ऐसा करना चाहिए कि जनता आपके साथ आए? इसके लिए कोई और तरीका नहीं हो सकता? क्या आपकी पार्टी ने कुछ ऐसा तैयार किया है कि सिर्फ बंद के अलावा भी कुछ और हो सकता है? ऐसा है प्रकाश जी, हाँ, कोई नए कुछ बातें हों तो आप बताएं, तो हम वाह। उनको करें अप्लाई। बहुत लेकिन बढ़िया। हमको जो लगेगा, हमारी पार्टी को जो लगेगा हम करेंगे। लेकिन मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, न्यूज़ ऑब्जर्वर से निवेदन करना चाहता हूँ, तो कुछ नई तकनीक आप बताएं कि भाई जनता आज सब उद्वेलित है। चलिए, अब भारतीय मैं जनता आपको पार्टी से तकनीक हर का कोई एक जनता उदाहरण पूरी देता पसंद हूँ, है। सुन लेकिन लीजिए, एक आप अगर कोई तकनीक चीज़ बताएंगे तो अगर अच्छी होगी, जनहित में होगी, तो निश्चित रूप से हम उसको मैं वही कह रहा हूँ प्रयोग आपसे। करेंगे। मैं लेकिन वही आज आपसे कह रहा हूँ, मध्य सुन तो प्रदेश में लीजिए, जो भाषण नहीं चल रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि अब वर्तमान परिवेश में ये पुराने साधन उतने प्रासंगिक नहीं हैं, तो क्या आपको मंडल स्तर पर, जो आपका ब्लॉक लेवल कहलाता है, वहाँ पर आपको अपना संगठन और मजबूत करने की ज़रूरत, लोगों को जोड़ने की ज़रूरत महसूस होती है कि नहीं होती? देखिए प्रकाश जी, आज का जो बंद हुआ है, भोपाल के हर कोने में बंद हुआ है। भोपाल के हर कोने का हमारा अरे वो तो आप कार्यकर्ता, बार-बार सुनिए, अपनी हाँ, बात मैं मत आप करिए। जो आप बोल रहे हो ना, आप बार अभी बार मैं एक ही अभी बात बोल रहे हो। अरे चेतन जी से संगठन कह हमारा दूंगा, मजबूत तो है, फिर आप कहोगे कि हमारा साहब ये- संगठन पूरी तरह से मजबूत है, हर क्षेत्र में मजबूत है, चलिए, हर स्तर ठीक पर है। मजबूत है और वो चेतन काम जी कर रहा बताइए, है। बंद- और आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह चलिए। जी ने पूरे भोपाल का एक एक क्षेत्र का, पूरे विधानसभा क्षेत्रों का राउंड लिया, हर जगह का जायजा लिया, और वो उस बात से आश्वस्त है और प्रसन्न भी है कि आज भोपाल पूरी चेतन तरह जी से बताइए, जी, इनको पहले बंद देखिए प्रकाश जी, कि भोपाल में दुकानें पुराने भोपाल में खुलती ही 12-1 बजे हैं, प्रकाश जी, और ये पता नहीं कौन से भाई जमाने की साहब, बात कर रहे हैं। आदरणीय अरे हो गया आदरणीय ना, प्रकाश जी, चलिए, पुराने अब उनको भोपाल बोलने में दीजिए। सुनिए, हमारे आपकी पुराने बात भोपाल की खत्म हो परंपरा गई। बता दूं आपको। पुराने ठीक है, भोपाल आपने में बता सुबह दिया ना। 5 बजे से चाय और पानी की ठीक है, दुकान आपने खुल जाती, बता नाश्ते दिया, की दुकान खुल बता जाती दिया है। ना, वो तारण बोलेंगे, साहब आप थोड़ा सुन सुन लो। लीजिए। आप कह रहे हैं ना कि आपके दिग्विजय सिंह ने सारी विधानसभाओं में खुद जाकर के बंद का भ्रमण किया। 2 घंटे के बंद में सारी विधानसभाएं आपके नेता घूम लेते हैं। तो इसी प्रकार का आपका आंदोलन होता है, जिस प्रकार से आप वर्णन कर रहे हैं। अभी आपने क्या कहा कि हम सदन में चर्चा नहीं करते हैं। आप मुझे बताइए प्रकाश जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री जी जब जवाब देने खड़े हुए तो सदन छोड़ करके कौन भागा था? ये मध्य प्रदेश की राजधानी में जो हमारी विधानसभा है ना, यहां भी कांग्रेस यही करती है कि सदन छोड़ करके भाग जाती है। इतना लाचार, कमजोर, मजबूर और हर तरह से विचारों से दिवालिया घोषित हो चुका ये विपक्ष है, जिसके कारण मैं फिर से कहूंगा कि प्रदेश से लेकर के देश तक में कहीं ना कहीं जनता का हित हो रहा है। क्योंकि एक मजबूत और स्वस्थ और अच्छा विपक्ष चाहिए, जो शायद इस देश में बहुत बड़ी कमी है। मेरे मित्र कौन सी गली में घूम करके आ जाते हैं, बोलते हैं कि बंद है। अरे भाई, मैं भी पुराने भोपाल से आता हूं, और मैं तारण साहब वास्तव में अगर बंद होता तो कहता कि यहाँ बंद है, लेकिन बंद है नहीं। और पुराने भोपाल की दुकानें तो वैसे भी 11-12 बजे तक खुलती हैं भैया। जहां आप रहते हो उससे ज्यादा पुराने में मैं रहता हूं। तो मुझे आप बात बताइए, अगर जनता का समर्थन होता तो उसको भी हम स्वीकार करते। और हमने हर चैनल पर कहा है कि निश्चित रूप से जो महंगाई है थोड़ी निश्चित रूप से है, शायद आपके नेताओं में इस बात की कमी रहेगी कि वे स्वीकार करें, लेकिन देश की आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी हो, माननीय मुख्यमंत्री जी हो, ये अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये देश और देश को चलाने के लिए आवश्यक है, ये भी हम कह रहे हैं। लेकिन कोविड के काल से जब हम निकल रहे हैं, प्रकाश जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि आने वाले समय में कुछ अच्छे परिणाम, हम सब बहुत आशान्वित हैं कि भविष्य हमारा बहुत इस देश का सुंदर और निष्पक्ष होगा। और आने वाले समय में यही डीजल, पेट्रोल, गैस के दाम औसतन जितने हम कल्पना नहीं करते उससे भी न्यूनतम मूल्य पर आकर के रुकेंगे। क्योंकि आज जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, ऐसा तो नहीं है चेतन जी कि पेट्रोल डीजल के दाम 100 के ऊपर 100, 125, 150 तक निकल जाएं, और जो आपकी पॉलिसी है कि पेट्रोल डीजल का उपयोग जनता कम कर दे, साइकिलों पे चले, या फिर वो जो इलेक्ट्रिक वाहन हैं उनका उपयोग ज़्यादा करके आप कुछ नई चीज़ें लाना चाह रहे हैं, इसीलिए हतोत्साहित कर रहे हैं जनता? नहीं प्रकाश जी, ये चरणबद्ध प्रक्रिया होगी, क्योंकि हमको ऑटोमोबाइल्स और ऑटो पार्ट्स के सेक्टर को भी मारना नहीं है, निश्चित रूप से करेंगे हम।
लेकिन हम इसमें 3 साल का लगभग वक्त लगेगा। अभी हम 30 दिन से 50 दिन के भीतर एक कार्य योजना है। सबसे ज़्यादा डीजल की खपत होती है ग्रामीण क्षेत्र में ट्रैक्टर पर। अब ट्रैक्टर भी हम सौर ऊर्जा और बैटरी से चलने वाला ला करके बाजार में प्रस्तुत करने वाले हैं। मुझे लगता है कि इस महीने में या इस महीने के आरंभ में हो जाएगा, मार्च में 15 मार्च तक हो जाएगा। आने वाले समय में डीजल पेट्रोल पर भारत सरकार की पॉलिसी है कि पर्यावरण की दृष्टि से विदेशी करेंसी जो हमारा इस पर अनाप शनाप खर्च होता है उसको भी बचाने के लिए ये हम बात इस प्रकार ठीक है कि जैसे अभी आपने टोल नाकों पर फास्टैग शुरू किया, अच्छी बात है। गाड़ियां रुकेंगी कम तो उनका ईंधन कम जलेगा और इजी वे में जिसको कहें गाड़ियां भी निकलेंगी और प्रदूषण कम होगा और लोगों का टाइम भी बचेगा। पर आप देख रहे होंगे कि फास्टैग में भी एक प्रॉब्लम जो आ रही है वो ये है कि मशीन स्कैन ही नहीं कर पा रही। प्रकाश जी अब अगर ऐसी स्थितियां आ रही हैं तो पहले सिस्टम को फूल प्रूफ बनाकर फिर उतारें तो ठीक है, जनता परेशान हो उसमें तो कोई सार नहीं है। प्रकाश जी देखिए, जो बड़े हाईवे हैं, जो टोल जहाँ पर आवागमन बहुत ज़्यादा है, जैसे मैं उदाहरण दूँ भोपाल से इंदौर के बीच, मुझे लगता है यहाँ पर इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद भी नहीं आ रही है अभी परसों में गया था। अब देखिए आप तो एग्जम्प्टेड वाली श्रेणी में आ जाते होंगे तो आपको तो नहीं पता चलता होगा कि आपको तो छूट मिल जाती होगी, पर जो और आम जनता है जिसको ये टैक्स देना पड़ता है वहाँ अक्सर ये देखने में आ रहा है कि वो फास्टैग मशीन जो है वो काम नहीं कर रही तो वो मैनुअल लेकर और फिर स्कैन कर। प्रकाश जी हो सकता है जो आप कह रहे हो होगा, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ भी ये कमियां हैं इसको हम दूर करेंगे और निश्चित रूप से बहुत बड़ा हमारा देश है, बहुत बड़ी इन सब चीज़ों की पॉलिसी, बहुत बड़ा सिस्टम लगता है। पर इसमें स्पीड नहीं दिखती। जैसे आप देख रहे हैं अभी बिजली के दाम अभी बढ़े, फिर अभी अप्रैल में बढ़ाने की तैयारी चल रही है। लोग इस बात को लेकर तरसते हैं कि चलिए पेट्रोल डीजल बढ़ा लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं। अब बिजली के दाम क्यों बढ़ रहे हैं ये इसलिए नहीं समझ में आता लोगों को, क्योंकि आस पड़ोस के सारे राज्यों में सस्ती बिजली मिल रही है। दिल्ली जैसी जगह में जो दुकानों की या शोरूम्स की बिजली 7 या 8 रुपये पड़ रही है, मध्य प्रदेश में वो 11 से 13 रुपये तक पड़ रही है। देखिए प्रकाश जी, प्रति यूनिट। निसंदेह दिल्ली का जो रेवेन्यू का कलेक्शन है वो व्यापारिक दृष्टि से बहुत स्ट्रांग है। मध्य प्रदेश का रेवेन्यू कलेक्शन जो व्यापारिक दृष्टि से उसका 15% है, तो 15 वो 85 बहुत बड़ी गैपिंग है। भारत सरकार चाहे मध्य प्रदेश सरकार, आप फ्री में भी देना चाहते हैं लोगों को, भाई गलती तो आपकी भी है ना कि ये संबल योजना, ये कंबल योजना, पहले ये आए कांग्रेसी तो इन्होंने एक नई योजना लागू कर दी, भाई उसका भार कहीं ना कहीं तो ईमानदार उपभोक्ता पे पड़ रहा है ना, और फिर उसमें सब पिस रहे हैं। प्रकाश जी सरकार में कोई भी हो, अगर हम सब्सिडाइज कोई योजना चलाते हैं या विभिन्न प्रकार की जो जन कल्याण की योजनाएं चलाते हैं तो उसका भार किसी ना किसी वर्ग पे तो पड़ता है। ये हम नहीं कहेंगे कि नहीं रिजर्व बैंक है पर आप ये तो अन्याय ही हो रहा है ना कि भाई अभी आपने बिजली के दाम बढ़ाए। कोरोना काल में आपको पता है कि अधिकांश व्यापार व्यवसाय बंद थे, और बंद थे तो उनके यहाँ तो कोई मशीन तो लगी नहीं थी, और बिजली वाले आए तो वो अपना कर रहे हैं, नगर निगम वाले अपना कर रहे हैं वसूली में। ऐसा लग रहा है जैसे जनता को बिल्कुल कंगाल करके ही छोड़ेंगे और मतलब गुलाम समझ लिया। आप देख रहे हैं आजकल नगर निगम जो है वो एक अभियान चला रही है कि ये कॉलोनी अवैध, इसमें वसूलो जो कुछ आ रहा है। जो क्या हो रहा है? आपके मंत्री का ध्यान नहीं है जो नगरीय प्रशासन मंत्री। जो बातें आपने अभी मेरे से पूछा है, निश्चित रूप से ये बातें हम सबके संज्ञान में है, और मुझे लगता है कि माननीय विभागीय मंत्री की बिना अनुमति की ये सब कार्रवाई हुई है। इसको मैं एथेंटिक रूप से कह सकता हूं कि माननीय मंत्री जी की इसमें सक्षम स्वीकृति नहीं है, और निश्चित रूप से इस पर आने वाले इस हफ्ते में माननीय मंत्री जी। पर ऐसा कैसे हो रहा है कि मुख्यमंत्री कहीं जाते हैं तो उनको मच्छर खा जाते हैं, और पानी बंद करने वो खुद जा रहे हैं मोटर उठ के। भाई ठीक है, मुख्यमंत्री की सदाशयता है, वो सदहृदय हैं, पर विभाग के जो कर्मचारी हैं वो क्या मतलब पैसे फ्री की ले रहे हैं, तनख्वाह फ्री की ले रहे हैं क्या इस राज्य में? प्रकाश जी ये तो हम सब जानते हैं कि सरकार में जो स्थायी कर्मचारी हैं आधे से ज़्यादा कामचोर हैं, आधे से ज़्यादा कामचोर हैं, और इसीलिए सरकार को संविदा नियुक्ति के माध्यम पर हमको लौट करके आना पड़ा। पर संविदा में तो और घोटाला हो रहा है। आप देखिए इनके यहाँ एक वो प्रवीण कक्कड़ था, उसने एक अपनी कंपनी खोल रखी थी। नहीं वो तो जिनकी नीति वो ऐसे आउटसोर्स कर रहा था। अभी बिजली विभाग में खर्चा सिर्फ इसीलिए बढ़ रहा है कि साहब आउटसोर्स किए जा रहे हैं लोग। अब कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं, क्योंकि प्राइवेट कंपनी। देखिए प्रकाश जी, ताले शरीफ लोगों के लिए हैं, चोरों के लिए नहीं है।
तो सरकार ने जो नीतियां बनाई है शरीफों के हिसाब से ही बनाई है, लेकिन इसमें जो इस दृष्टि के प्रवीण कक्कड़ टाइप के जो चोर घुसते हैं तो ये सारे सिस्टम को हाईजेक करते हैं। लेकिन जब भी ये सारी बातें सरकार के संज्ञान में आती हैं तो ये निश्चित रूप से ये सारी बातें आती हैं। अभी तो हमने एमपीटी का बहुत बड़ा प्रवीण कक्कड़ का इसी प्रकार का घोटाला जो उन्होंने बाहर की आउटसोर्स सर्विस उपलब्ध कराने किया था हमने पकड़ा है। तो निश्चित रूप से जहां जहां ये सब चीजें संज्ञान में आती हैं उसको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में कम से कम गरीब जनता के टैक्स की गाड़ी कमाई का फायदा आम आदमी तक पहुंचे। पर यहाँ ये बात भी आ रही है सामने चेतन जी कि केंद्र तो चलिए किसानों को सब्सिडी भी दे रही है, सम्मान निधि भी दे रही है, बहुत सारी योजनाएं भी चला रहा है, अच्छी बात है। पर राज्य का जो प्रशासन है, शासन है, वहाँ ये जो गड़बड़ी हो रही है कि हर चीज़ आप महंगी करते चले जा रहे हैं और उसका कोई आउटपुट है नहीं है कि भाई आप बताएं तो सही कि बिजली क्यों महंगी कर रहे हैं। नहीं, अगर हमने कहीं रेवेन्यू बढ़ाया, किसी चीज़ पर टैक्स बढ़ाया तो निश्चित रूप से उस टैक्स का कहीं ना कहीं जनता को सुविधा मिलनी चाहिए। अगर ये सारी बातें कहीं माननीय अब मैं नगर निगम का ही उदाहरण देता हूँ आपको। नगर निगम जो है बिल्कुल जिसको कहते हैं ना इंजेक्शन लगा के वसूली कर रहा है। यहाँ तारण जी का तो मुंह नहीं खुलेगा क्योंकि कांग्रेस की भी सेटिंग है। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि कमलनाथ जी इनके यहाँ ऐसे मतलब प्रदेश अध्यक्ष हैं जिन्हें जनहित से कोई लेना ही देना नहीं है। चाहे बड़े से बड़ा प्रदर्शन हो, राजधानी में वो नहीं दिखेंगे, छिंदवाड़ा में दिखेंगे या कहीं बाहर दिखेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि अगर इस तरीके की अव्यवस्था सामने आ रही है कि नगर निगम है, भाई ठीक है आप संपत्ति कर ले रहे हो, अब किले साहब हम बैंड बजाएंगे सबके यहाँ घर जा जाके, लोगों के वैसे ही बैंड बजे हुए हैं और आप और बजाएंगे, वाह। नहीं प्रकाश जी, शर्मनाक है ये तो। चुनाव आ रहे हैं अभी 2 महीने बाद और आपकी अधिकारियों ने सुपारी ले रखी है कि बीजेपी को हराने की। नहीं, अगर इस प्रकार से अगर सरकार की मंशा के अनुरूप अगर अधिकारी कर्मचारियों ने काम नहीं किया तो सरकार इतनी कमजोर नहीं है। आप तो देख रहे हैं कि इस भोपाल पूरे प्रदेश में सिर्फ इंदौर नगर निगम का एक नॉन IAS अफसर मनीष सिंह ऐसा आदमी था जिसकी वजह से, काम करने की वजह से इंदौर नगर निगम की वजह से इंदौर नंबर 1 बना पूरे देश में सफाई में। पर भोपाल की अगर बात कर लें, यहाँ जितने नए IAS अफसर आ रहे हैं सिवाय खाने पीने कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे हो कि वो कचरा गाड़ी बस उन्हीं को सजाते रहते हैं, उन पे करोड़ों लाखों रुपए व्यय कर देते हैं। अच्छी भली जो दीवारें हैं उन पे पुताई कर दें तो उन पे चित्रकारी पे लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। जो गंदे नाले हैं उनको ढक देते हैं पर्दों से। ये सफाई है क्या? देखिए प्रकाश जी, बहुत सारी कमियां हैं सिस्टम में, मैं इसको स्वीकार करता हूं। हम ये नहीं कह रहे कि हमने सब चीज़ ठीक कर दिया, लेकिन ये बात भी उतनी सच है कि माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर इस बात के लिए पर सवाल ये नहीं कि आप सही कह रहे हैं। मुख्यमंत्री जी उतरे भोपाल में, उन्होंने औचक निरीक्षण किया। कांग्रेस नहीं बताएगी ये सब, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस का तो मुंह सिला हुआ है यहाँ पर अगर मुख्यमंत्री जी ने निरीक्षण किया था तो इस बात की समीक्षा नहीं होनी चाहिए कि नगर निगम कहाँ पैसा जाया कर रहा है बेवजह का, और जहां होना चाहिए वहां हो नहीं रहा है। सफाई भी पूरी आउटसोर्स है, इसके बाद ये स्थिति हो रही है। प्रकाश जी, अगर हम नगर निगम की दृष्टि से बात करें तो नए भोपाल और पुराने भोपाल के विकास में एक बहुत बड़ी खाई काम कर रही है। अब तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की राजधानी होने के नाते ये सच बात है कि विपक्ष की भूमिका का ये निर्वहन नहीं कर रहे, इनकी भूमिका का निर्वहन भी मुझको भाई आप ही के बीजेपी के प्रभारी हैं मुरलीधर जी, उन्हीं ने खुद ने कहा कि कांग्रेस तो बची नहीं है, हम ही को विपक्ष की भूमिका अदा करनी मैंने भी वही कहा कि इन सब खाइयों को भी पाटने का काम कैसे होगी कि नगर निगम जो है टैक्सेस बढ़ाए चला जा रहा है, बिजली विभाग टैक्सेस बढ़ाए चला जा रहा है और दीगर विभाग जिसको देखो वो अपने टैक्सेस बढ़ाए चले जा रहे हैं। सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है। आप देखिए पहले खाली संपत्ति कर, उनने कहा फिर प्रकाश कर, फिर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कर, अब एक और नया कर। ये क्या है क्या? और दूसरी बात, अब उनने नया कर दिया संपत्ति कर साहब हम और बढ़ा देंगे, दुगने तिगने बिल भेज रहे हैं आप, और फिर कह रहे हैं कि आप बैंड भी बजाएंगे। वाह। देखिए प्रकाश जी, मतलब क्या नाई वाई हो, क्या हो, मतलब के सरकार के अफसर हो कि किस तरीके के नाई हो या ढोलकी हो कि कुछ भी चल के और डोंडी पीट रहे हो? प्रकाश जी, टैक्स हमको ऐसा ही लेना पड़ेगा जिससे कि आदमी को परेशानी नहीं हो। भौरा जैसे फूल से रस चूसता है उसी तरह से हमको भी टैक्स लेना पड़ेगा, और नहीं तो आज नहीं तो कल जाकर के जनता सड़क पर खड़ी हो जाएगी और जनता हिसाब मांगेगी। तो मुझे लगता है कि ये सारी परिस्थितियां नहीं आएंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी इन सारी बातों को संज्ञान में लेंगे जहां भी इस तरह की बातें आएंगी, और इस तरह का जो भी ये अधिकारी जिस प्रकार के अगर हथकंडे अपनाते हैं तो मुझे लगता है कई बातें आई हैं, कई बातें और आने वाली हैं, और आने वाले समय में बहुत सारे अधिकारी नहीं है। ये और ज्यादा शर्मनाक है कि नगरीय प्रशासन मंत्री है भूपेंद्र सिंह, उन्हीं को पता नहीं है कि उनके विभाग के अफसर क्या निर्देश जारी कर रहे हैं।
लोक निर्माण विभाग के मंत्री हैं गोपाल भार्गव, उनको पता नहीं है, वो झंडा फहराने जाते हैं 26 जनवरी को, पता चला लोक निर्माण विभाग का वो जो केयर टेकर है रेस्ट हाउस में वही गायब, तहसीलदार गायब, कलेक्टर एसपी सब गायब। अब तो हद ही हो गई। सीधी में सीएम पहुंचे, कहने लगे वो वहाँ रेस्ट हाउस में कोई नहीं, और वो मच्छर खा गए उनको। उसके बाद वो पानी की टंकी बंद करते घूम रहे हैं। भाई आपके नेता अगर इतने सीधे हैं तो उनको भी तो बोलिए कि ये व्यवस्थाओं को भी तो ठीक करें। निश्चित रूप से ये सारी बातें हम सबके संज्ञान में हैं, और ये कहीं ना कहीं एक सरकार के कर्मचारियों पर प्रश्न चिन्ह तो है कि हमारे मुख्यमंत्री जी अगर एक दिन के औचक निरीक्षण पर जाकर के वहाँ रुकते हैं और इस प्रकार की घटनाएं अगर सामने आती तो आम आदमी के साथ हम सहज रूप से कल्पना कर सकते हैं कि क्या होता होगा। और यही कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पर रुक करके इन सारी बातों को स्वयं अपनी आंखों से चलिए, अब देखा मैं है एक अंतिम और उसका सवाल आपसे निराकरण पूछना चाहूँगा कि जी ये जो फिजूल खर्ची है उस पर रोक लगेगी कि नहीं, कि बेवजह की जो आउटसोर्सिंग के नाम पर उनने कहा आप साहब मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ लगा दो इनके नाम पर, ये इससे कोई जनता का भला होना है क्या? देखिए प्रकाश जी, कई मामलों में हमने देखा कि वास्तव में फिजूल खर्ची है, लेकिन जहां भी सरकार के संज्ञान में आएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय मंत्रीगणों के संज्ञान में आएगा, हमको लगता है सारे जनप्रतिनिधि मिलकर के इस तरह की फिजूल खर्ची को रोक लगाएंगे और आम आदमी की सहूलियत के लिए जो आवश्यक काम है उन कामों को प्राथमिकता देंगे। चलिए, मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था, और जनता की अगर हम बात करें तो वो इस समय वाकई महंगाई से जूझ रही है। केंद्र की मजबूरियाँ अपनी जगह हैं, परंतु केंद्र अगर सहायता दे रही है तो वो भी नकारी नहीं जा सकती। पर यहाँ मध्य प्रदेश सरकार का भी और ख़ासतौर पर अफसरों की ये जिम्मेदारी है कि जो सुविधाएं वो जनता को देने के लिए अधिकृत हैं वे जनता तक पहुँच रही हैं कि नहीं, कि सिर्फ टैक्स ही टैक्स बढ़ाए चले जा रहे हैं और सुविधाओं के नाम पर जनता जो है वो तरस रही है। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें नजर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।